हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4। ये एक हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है बेटा। इसमें कह रहा है डॉट डॉट इन्फानाइट तक, तो कह रहा है मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 1 है। कह रहा है देन एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो ये सीरीज है ये किस फॉर्मेट में है। तो आपने सीक्वेंस सीरीज में एक सीरीज पढ़ी होगी ज्योमेट्रिक। ठीक है ना। ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर रेशियो अगर इक्वल है तो सीरीज कैसी होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। और क्योंकि ये सीरीज हमारी इन्फाइनाइट तक जा रही है तो एस इन्फिनिटी सम ऑफ इन्फाइनाइट जीपी क्या होता है बेटा, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो अब वो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं बेटा। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं कि एफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। क्लियर है बेटा। ये इन्फाइनाइट तक सीरीज है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए की वैल्यू, एस इन्फिनिटी का फॉर्म क्या होता है बेटा, एस इन्फिनिटी कितना होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, आर क्या है इसका कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कितना आएगा बेटा, कॉमन रेशियो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दैट इज माइनस एक्स। और ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना है इसमें एक्स। तो ए के प्लेस पे एक्स लिख देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका x अपॉन 1 माइनस माइनस एक्स। तो ये x अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा बेटा, एस इन्फिनिटी। और ये एस इन्फिनिटी किसके बराबर है, एफ एक्स के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो x अपॉन 1 प्लस एक्स है। अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बेटा, इसमें क्वेश्चन रूल लगा देंगे हम। क्वेश्चन रूल क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे एज इट इज, और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन देख लो यहाँ पर बेटा। इसको आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, पहले हम 1 प्लस एक्स को एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 और x का प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स, और ये एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएशन है इस सीरीज का। तो बेटा हमने इसमें क्या किया, पहले हम ये चेक करेंगे हमारी जो सीरीज है ये किस फॉर्म में है। तो अगर हम देखें इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया फर्स्ट टर्म, आर के प्लेस पे हमने कॉमन रेशियो लिख दिया। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हमने क्या किया, इसको क्वेश्चन रूल की हेल्प से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है बेटा, तो आंसर हमारा देखिए कौन सा मैच करेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्थ क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बेटा ये। ठीक है, और क्या एक्सपोनेंशियल की पावर, e की पावर कितना है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4 साइन की पावर 6 प्लस डॉट डॉट इन्फानाइट तक। तो देखो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हर बार कॉमन रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है भाई, यहाँ पर अगर चेक करें ये कितना है, वाई कॉमन रेशियो चेक करते हैं किसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4 एक्स प्लस साइन की पावर 6 एक्स प्लस डॉट डॉट करके। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहाँ पर चेक करें इसका अगर सम निकालें हम, इसका सम, तो इसका सम कितना आएगा, अगर ये s ले लें हम तो s इन्फिनिटी कितना आएगा,
ए अपॉन वन माइनस आर होता है, ए अपॉन वन माइनस आर। तो ए की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, कॉज स्क्वायर एक्स के। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉज स्क्वायर एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। ये एस इन्फिनिटी आ गया बेटा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ई की पावर एस इन्फिनिटी है ना, ई की पावर। तो अब देखिए y हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, अगर हम y की बात करें तो y कॉस्ट हो जाएगा e की पावर टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। इसको हम करेंगे बेटा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो टेन स्क्वायर एक्स को अगर हमने x मान लिया तो e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, e की पावर x। तो ये dy ओवर dx कितना आ जाएगा, e की पावर टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स का दोबारा फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये तो एज इट इज रहेगा, ई की पावर टेन स्क्वायर एक्स इंटू, अब देखिए टेन एक्स का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो टेन एक्स को अगर हम एक्स लें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, टू एक्स। तो ये आ जाएगा टू टेन एक्स मल्टीप्लाई में टू टेन एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है बेटा। तो ऑप्शन हम मैच कर लेते हैं, टू इंटू ई की पावर टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन जो है हमारा वो व्हाट इज द करेक्ट आंसर है ना। इसको सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, कितना आएगा, टू इंटू ई की पावर टेन स्क्वायर एक्स, ई की पावर टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर फोर प्लस ए की पावर फोर। अब देखिए अगर इसको हम तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम एक काम करते हैं बेटा, कुछ फार्मूले का कुछ इसमें एप्लीकेशन देखते हैं। फार्मूले का एप्लीकेशन क्या, कि अगर हम यहाँ पर बात करें ये एक्स प्लस ए है, कितना दे रखा है एक्स प्लस ए। तो अगर इसमें एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई और एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दे तो ये एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके साथ मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो एक्स की पावर फोर माइनस ए की पावर फोर हो जाएगा और वो इसके साथ मिल जाएगा तो एक्स की पावर एट माइनस ए की पावर एट हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं बेटा, क्या है, पहले वन पावर है, फिर टू है, फिर फोर है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए y कॉस टू कितना है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर फोर प्लस ए की पावर फोर। ये हमारा y कॉस टू दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब इसमें हम एक काम करते हैं, y कॉस टू एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई और x माइनस ए से हम कर देते हैं इसमें डिवाइड, ठीक है। x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और x माइनस ए से हमने कर दिया डिवाइड, और ये एज इट इज रहेगा x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और x की पावर फोर प्लस ए की पावर फोर। इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो देखो ये जो है आपका इतना, ये फार्मूला बन जाएगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हमें कितना मिल जाएगा,
एक्स की पावर 2 माइनस ए की पावर 2, और ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4, और ये डिवाइड में आएगा हमारा एक्स माइनस ए। अब देखो ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी, है ना, तो ये क्या बन जाएंगी, एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, वही आइडेंटिटी है आपकी। तो ये हमें फाइनली मिल जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ये वाई, और ये भी आपका वाई। तो अब ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्स की पावर 8 माइनस ए की पावर 8, तो ये वाई कॉस टू एक्स की पावर 8 माइनस ए की पावर 8 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें बेटा, तो इसमें हम कौन सा रूल लगा देंगे, क्वेश्चन रूल। ये अप्लाई करेंगे बेटा, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल लगाएंगे इसके अंदर, देखो क्वेश्चन रूल क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, कितना आएगा बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स कॉस टू, पहले हम क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और न्यूमिनेटर को करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो x माइनस ए को मैंने एज इट इज रख दिया, और d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 8 कितना आ जाएगा, 8 x की पावर 7 इंटू में 8 x की पावर 7, और a की पावर 8 का डेरिवेटिव होगा 0। क्लियर है बेटा कि कांस्टेंट वैल्यू है, और बीच में लगा देंगे माइनस साइन, और फिर हम क्या करेंगे बेटा, एक बार x की पावर 8 माइनस ए की पावर 8 को एज इट इज रखेंगे, और x माइनस ए का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, a का 0, और डिवाइड बाई x माइनस ए की होल पावर 2। ठीक है बेटा, तो देखिए अब x माइनस ए 8x की पावर 7, तो ये हमारा आ गया x माइनस ए 8 x की पावर 7 माइनस x की पावर 8 माइनस ए की पावर 8 अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये एक बार चेक कर लीजिए। तो देखिए अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, x को इसके साथ करेंगे तो 8 x की पावर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 8a x की पावर 7, और ये माइनस x की पावर 8, और माइनस माइनस प्लस a की पावर 8 डिवाइड बाई x माइनस a की होल पावर 2। तो x की पावर 8 है, ये 8x की पावर 8 है, तो कितना बचेगा, 7 x की पावर 8 माइनस 8 a x की पावर 7 प्लस a की पावर 8 डिवाइड बाई x माइनस a की होल पावर 2। क्लियर है बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ पर a, यहाँ पर a कॉमन है, आप कॉमन भी ले सकते हो। ऑप्शन पहले हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। देखिए 7x की पावर 8 है, यहाँ पर उन्होंने a को कॉमन ले लिया है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में अगर देखें तो a को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर हम अगर a को कॉमन ले लें तो ये तो एज इट इज रहेगा 7x की पावर 8, और ये माइनस का a कॉमन ले लेंगे अगर, यहाँ कितना बचेगा 8x की पावर 7 माइनस a की पावर 7, और डिवाइड बाई
एक्स माइनस ए की होल पावर 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर ऑप्शन की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये क्वेश्चन वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बस एप्लीकेशन था कि हमारा मल्टीप्लीकेशन करना था हर एक टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, x माइनस ए से मल्टीप्लाई और x माइनस ए से हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल्स टू अंडर रूट sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1 देन dy ओवर dx। क्या पूछ रहा है आपसे कि dy ओवर dx कितना होगा? तो देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए y इक्वल्स टू कितना है, अंडर रूट sec x माइनस 1 sec x माइनस 1 डिवाइड बाई sec x प्लस 1। ठीक है बेटा, तो पहले sec को हम कन्वर्ट कर लेते हैं cos के फॉर्मेट में, है ना। cos में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 बाई कॉज एक्स माइनस 1 1 बाई कॉज एक्स प्लस 1। ठीक है, तो कॉज एक्स एलसीएम आएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। अब इसमें हम एक काम करते हैं बेटा, इसमें रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस कॉज एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉज एक्स से हम कर देते हैं इसमें डिवाइड, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर बाई 2 कर देते हैं, है ना। दोनों ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि ऑप्शन में एक्चुअली एक्स बाई 2 का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसका फॉर्मेट दिया हुआ है बेटा एक्स बाई 2 का फॉर्मेट। तो हम एक काम करते हैं, अगर इसके इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स। तो बाई 2 का टर्म्स साइन एक्स तब भी आएगा, देख लेते हैं भाई, इसी के अब मल्टीप्लाई कर दिया तो देख लेते हैं कितना आएगा, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स, कितना आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो देखिए इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइड बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो इससे ये कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 से इसका, और टेन एक्स बाई 2 आ जाएगा। वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, वाई इक्वल्स टू टेन एक्स बाई 2। और अगर हम टेन एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई 2। तो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स कितना मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डी ओवर डी एक्स। क्या निकालना है हमें बेटा, डी ओवर डी एक्स निकालना है, किसका, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो देखिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया हुआ है मॉड, तो ये मॉड जब ओपन होगा यहाँ पर बेटा तो ये हमेशा पॉजिटिव ओपन होगा, क्योंकि लॉग भाई नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो ये पॉजिटिव ही ओपन होगा। ठीक है, मॉड, तो डी ओवर डी एक्स हमें किसका निकालना है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो देखिए
लॉग एक्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं, चेन रूल लगा देते हैं बेटा, क्या लगा देते हैं, चेन रूल। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो ये आ जाएगा 1/sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, डी ओवर डी एक्स किसका निकालेंगे बेटा, sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव। तो देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनली वो क्या आएगा, 1/sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, sec x इंटू टेन एक्स, कितना आएगा, sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x। तो sec x अगर हम ऊपर कॉमन ले लें बेटा, sec x, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, sec x प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई sec x प्लस टेन एक्स। तो sec x प्लस टेन एक्स से sec x प्लस टेन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर केवल sec x बचेगा। ठीक है बेटा, तो हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये लॉग की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर 3/4। ठीक है, तो अब देखिए ये है आपका लॉग ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन। तो इसको एम ले लेते हैं, इसको एन ले लेते हैं। तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, लॉग एम इंटू एन कितना होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें लॉग एम की पावर एन की, तो ये आएगा एन लॉग एम। और अगर हम बात करें लॉग एम अपॉन एन की, तो ये आ जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं लॉग की जो इस क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, तो वन बाय वन देखिए चेक करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं पहले। तो डी ओवर डी एक्स किसका निकालना है हमें, लॉग ई की पावर एक्स, पहले लिख लेते हैं वाई इक्वल्स टू लॉग ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, उसकी होल पावर कितनी थी बेटा, 3/4। ठीक है, 3/4। इसमें लगाते हैं भाई लॉग की प्रॉपर्टी, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ये y इक्वल्स टू लॉग ई की पावर x प्लस लॉग, वन बाई वन में बेटा लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी, x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर 3/4। ठीक है बेटा, तो ये x लॉग ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये x इंटू लॉग ई, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3/4 इंटू लॉग एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन। अब लॉग ई कितना होता है, 1 होता है, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसके प्लेस पे 1 लिखेंगे तो यहाँ x बचेगा, और ये 3/4 तो एज इट इज रहेगा बेटा, और ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स प्लस वन। ठीक है, ये y मिल गया हमें, ये क्या मिल गया, y। अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy ओवर dx, dy ओवर dx इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3/4 एज इट इज रहेगा बेटा, 3/4
और log x माइनस टू का डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x माइनस टू, और x माइनस टू का करेंगे तो x का 1 और माइनस टू का 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और माइनस 1/x प्लस 1 इंटू 1, डन। अब एलसीएम कितना आएगा इसमें बेटा, x माइनस टू और x प्लस 1, ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए बेटा dy ओवर dx की अगर हम बात करें, dy ओवर dx की, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा, dy ओवर dx cos टू 1 प्लस 3/4, एलसीएम ले लेते हैं बेटा यहाँ पर, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, तो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल होगा तो यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा, और x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल तो माइनस का x और प्लस का 2, ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 3/4 इंटू 2 प्लस 1 3, एक्स माइनस टू एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए 1 प्लस 3 3 9/4 एक्स माइनस टू एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर है। अब इसमें चाहें तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, सॉरी एलसीएम ले सकते हैं, x माइनस टू एक्स प्लस 1, तो ये 1 के साथ क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा बेटा। क्लियर है, ये हमारा आंसर है। देखिए ऑप्शंस की तरफ अगर हम देखें तो ऑप्शंस में 1 प्लस क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, 1 प्लस 3/x² माइनस 4, 3/4 x² माइनस 1, तो ऑप्शन में देखो x² प्लस 4 x² माइनस 4 ये दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो शायद x प्लस 2 के बेसिस पे दिए हुए हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसके बेसिस पे भी आंसर देखो क्या आ सकता है। अगर यहाँ पर हम चेंज करें x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, तो कोई ऑप्शन मैच करेगा, एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड कि अगर हम यहाँ पर y cos टू 1 प्लस 3/4 log x माइनस टू माइनस log x प्लस 2 ले लें, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस 3/4, सॉरी यहाँ पर हम y, यहाँ पर x ले रहे हैं, यहाँ पर x लेते हैं बेटा, ठीक है, 1 के प्लेस पे x ले लेते हैं, x प्लस 3/4, तो dy ओवर dx अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा तो x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 3/4 एज इट इज रहेगा, और ये 1/x माइनस टू माइनस 1/x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 1 प्लस 3/4, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा, और ये माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा बेटा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 1 प्लस 3/4 और 2 प्लस 2 4/x² माइनस 4, तो देखिए यहाँ से ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 प्लस 3/x² माइनस 4, यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ से मैच कर रहा है, क्या है हमारा ऑप्शन, 1 प्लस 3/x² माइनस 4,
1+3/x² - 4। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? तो अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तब तो आपको यहाँ पर x+2 करना पड़ेगा, और x+1 के बेसिस पर करेंगे तो ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है बेटा वो सही ऑप्शन है ये। और ये किसके बेसिस पे है? अगर हम बात करें सेकंड वाले टर्म्स के बेसिस पे ना, इसके बेसिस पे हमारा आंसर मैच करेगा, इसके बेसिस पे। ठीक है, ये हमारा एक नया आंसर है। तो आप क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है ना, मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, क्योंकि डिजिट तो आपकी चेंज हो सकती है, x+2 की जगह x-2 हो सकता है, x+1 हो सकता है, x-3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ y इक्वल्स टू 2 की पावर ax एंड dy/dx किसके इक्वल दिया हुआ है, log 256 एट x इक्वल्स टू 1 पे, देन a की वैल्यू बताइए क्या होगी, है ना, ये पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो कैसे इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू 2 की पावर ax। ठीक है बेटा, तो इसका अगर हम dy/dx निकालेंगे, dy/dx तो कितना आएगा, 2 की पावर ax इंटू log 2, और ax का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, a आ जाएगा, a आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम फाइनली कितना लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल्स टू a इंटू 2 की पावर ax इंटू log 2। क्लियर है बेटा? ये dy/dx आ गया, और वो कह रहा है कि dy/dx की जो वैल्यू है वो log 256 है, किस पे, x इक्वल्स टू 1 पे। तो देखो अब यहाँ पर हम dy/dx एट x इक्वल्स टू 1 पे अगर हम बात करें तो देखो x के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू 2 की पावर a इंटू log 2, log 2। और ये किसकी इक्वल है बेटा, ये इक्वल है log 256। तो log 256 को हम कितना लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका a इंटू 2 की पावर a इंटू log 2, और 256 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होता है बेटा, 256, तो ये 8 log 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a इंटू 2 की पावर a इंटू log 2 कॉस टू 8 log 2। तो देखिए log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू 2 की पावर a कॉस टू 8। तो देखो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन से चेक करें, अगर a की प्लेस पे 0 लिख दें अभी, तो 2 की पावर 0, 1 इंटू 0 मैच नहीं करेगा ऑप्शन। और अगर 1 पुट करें तो 2 की पावर 1 इंटू 1 2 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 की पावर 2 4 इंटू 2, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम 8 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो कंपेयर करें हम क्या ले लें, यहाँ पर a की वैल्यू अगर 2 ले लेंगे, a बराबर 2 पे, तो ये कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2, 4 2 जा 8। तो थर्ड हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है बेटा। क्लियर है? तो आज हमारा जो डिस्कशन था वो प्रीवियस जो हम क्वेश्चन से डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था। ठीक है बेटा, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, बट बेसिक क्वेश्चन तो हैं लेकिन इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं, क्योंकि अगर ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आगे के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में भी और हम MCQs का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है बेटा,
चलिए आज के लिए लेक्चर को हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।